अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अभय दुबे ने केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई 2022 को सरकार ने एक समिति गठित की थी जिसका उद्देश्य समर्थन मूल्य को पारदर्शी और प्रभावशाली बनाना था। 22 फरवरी 2025 तक इस समिति की 7 और उप समिति की 39 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दुबे ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से किसान कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को दिया जाने वाला बोनस बंद कर दिया गया है और सरकार ने लागत का 50% से अधिक समर्थन मूल्य देने से इनकार कर दिया है। भारत की सरकार ने 22 जुलाई 2022 को एक समिति बनाई जिसमें यह कहा गया कि हम समर्थन मूल्य को पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के लिए ये समिति का गठन कर रहे हैं। साथ साथ ये भी कहा गया कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस जो समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है उसको और अधिकार संपन्न बनाने के लिए और उसको और ऑटोनॉमी देने के लिए काम कर रहे हैं। अब कहानी यहां से प्रारंभ होती है कि इस समिति की 22 फरवरी 2025 तक 7 मीटिंगें हुई हैं और इनकी उप समितियों की 39 मीटिंगें हुई। 22 फरवरी को देश के कृषि मंत्री भोपाल से दिल्ली के लिए एक विमान में उड़ान भरते हैं और देश के कृषि मंत्री ये पाते हैं कि उनकी जो कुर्सी है बैठने के लिए उस विमान में, उस पर वो असहज महसूस कर रहे हैं, उस कुर्सी पर बैठने में वो कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो एक तरफ उनका भोपाल से दिल्ली तक का जो सफर है 1 घंटे की यात्रा में उनको कष्टदायी लगता है और वो सोशल मीडिया पर अपनी उस पीड़ा को लेकर कोहराम मचा देते हैं। दूसरी तरफ कहानी उन किसानों की है जो सफर कर रहे हैं बीते 10 साल से वो यातनाएं भोग रहे हैं, बीते 1 दशक से यातनाएं भोग रहे हैं और 1 घंटे की यात्रा में उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाते देश के कृषि मंत्री। वो यातनाएं क्या भोग रहे हैं? 10 सालों की यातना में जैसे ही तो सबसे पहला काम करती है किसानों के बोनस बंद करने का। अगर धान और गेहूं पर किसी प्रांत की सरकार ने दिया तो हम समर्थन मूल्य पर उसकी खरीदी को बंद कर देंगे। दूसरा निर्णय लेती एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आती है। भूमि का अधिकार जो भट्टा परसोल से राहुल गांधी जी ने लड़ाई प्रारंभ करके 1 सदी के बाद किसानों को अधिकार संपन्न किया था, उसको एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाकर छीनने का क्रम प्रारंभ कर। तीसरी प्रताड़ना और पीड़ा किसानों को दी जाती है कि सर्वोच्च अदालत में एक शपथ पत्र सरकार देती है और कहती है कि हम किसानों को लागत का 50% ऊपर समर्थन मूल्य नहीं दे सकते, नहीं तो बाजार डिस्टॉर्ट हो जाएगा। 2016 खरीफ में मध्य प्रदेश के सीहोर में घोषणा करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अच्छी फसल बीमा योजना लेकर आ रहा हूं, जिसका हश्र ये होता है कि उनके खुद के गुजरात प्रांत सहित 6 प्रांत को योजना को बंद करते हो। 63,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियां किसानों के हक का लूट लेती है। कृषि के क्रूर काले कानून लेकर आते हैं, फिर कहते हैं कि आमदनी 2 गुना कर दूंगा 22 तक। तो उसका हश्र ये होता है कि किसानों की आमदनी एनएसएसओ बताता है कि 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। आज जो पीड़ा की बात मैं कर रहा हूं वो बात है समर्थन मूल्य के कानूनी अधिकार की। 22 फरवरी को जब हरियाणा में मीटिंग करते हैं तो ये कहते हैं कि अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं है, हमको और डेटा दीजिए, हमको और प्रमाण दीजिए, हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। जैसा मीडिया में ये समाचार आया है, इस देश की सत्ता को किस बात के और प्रमाण चाहिए? क्या किसान मुहैया कराएंगे? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस आपका, कृषि मंत्रालय आपका, सारे डेटा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से लेकर कृषि मामले के मंत्रालय से लेकर CACP तक सब आपके पास है। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जो प्रतिबद्धता राहुल गांधी जी ने प्रदर्शित की थी कि इसी सरकार में हम समर्थन मूल्य का कानूनी अधिकार दिला कर रहेंगे, तो हम भारत की सरकार को उन्हीं के पास जो विद्यमान है वो प्रमाण आज उनके सम्मुख प्रस्तुत करते। पहला बड़ा प्रमाण, अच्छा होता कि आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की जो अभी दिसंबर 2024 में 17 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट सदन में रखी गई उसको देख लेते। अच्छा होता कि 13 नवंबर की जो मीटिंग की थी उस कमेटी ने उसका सार पढ़ लेते। उस मीटिंग, उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने साफ अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है कि किसानों को लीगल गारंटी दिए बिना उनकी आमदनी का समाधान नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उस कमेटी ने ये भी कहा कि आप जो फसलें खरीदते हो, वैसे तो 22 फसलों पर आप घोषित करते हो कि हम 22 फसलों का प्रोक्योरमेंट करते हैं, समर्थन मूल्य देते हैं, लेकिन 0.05% उस 100% में से फसलें खरीदते हैं। उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए। मैं आपको 2023-24 का एक उदाहरण देना चाहता हूं। गेहूं का उत्पादन हुआ
1129 लाख टन। देश की सरकार ने खरीदा 23.2%, अर्थात 262 लाख टन। जौ का उत्पादन हुआ 16.53 लाख टन, खरीदा 0। चने का उत्पादन हुआ 115 लाख टन, 0.43 लाख टन अर्थात 0.37% खरीदा। मसूर 17.54 लाख टन, एमएसपी पर फसल खरीदी गई 2.47 लाख टन अर्थात 14.08%। सरसों 131 लाख टन का उत्पादन हुआ, सरकार ने खरीदी 12 लाख टन अर्थात 9%। कुसुम 0.51 लाख टन, खरीदा 0, अर्थात ज्यादातर फसलें खरीदी नहीं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।